छात्रों का अभिनंदन करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा बेल आइकन दबा दें। आज हम पढ़ेंगे छोटा मेरा खेत कविता, जिसके रचयिता हैं उमाशंकर जोशी जी। यह कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक से ली गई है। छोटा मेरा खेत। जीवन परिचय जान लेते हैं। उमाशंकर जोशी का जन्म 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। वे गुजराती कविता के सशक्त हस्ताक्षर थे। इन्होंने गुजराती साहित्य को नए आयाम दिए। इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। इन्होंने कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया और नई शैली दी। इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया तथा जेल भी गए। इनका देहावसान सन 1988 ईस्वी में हुआ। रचनाएं। उमाशंकर जोशी जी ने एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, संपादन व अनुवाद आदि पर अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई। इनकी रचनाएं हैं एकांकी विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा आदि। कहानी सापना भारा, शहीद। उपन्यास श्रावणी, मेणी, विसामो। निबंध पार कांजाव्या। संपादन गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, मारा सानेट, स्वप्न प्रयाण तथा संस्कृति पत्रिका का संपादन। अनुवाद अभिज्ञान शाकुंतलम व उत्तर रामचरित का गुजराती भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस की धारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रुपाई का ही परिणाम है। पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से कम नहीं होती। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। यह कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित, पल्लवित होने की स्थिति है। तो ये थी भूमिका। अब हम पढ़ते हैं छोटा मेरा खेत कविता का सार। इस कविता में कवि ने खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ यानी आंधी अर्थात भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। आइए इसका प्रथम पद पढ़ते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। शब्दार्थ जान लेते हैं। चौकोना चार कोनों वाला, पन्ना पृष्ठ, अंधड़ आंधी, क्षण पल, रसायन सहायक पदार्थ, निःशेष पूरी तरह, अंकुर नन्हा पौधा, फूटे पैदा हुए, पल्लव पत्ते, पुष्पों फूलों, नमित झुका हुआ, विशेष खास तौर पर।
प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत से उद्धृत है, ली गई है। इसके रचयिता गुजराती कवि उमाशंकर जोशी हैं। इस अंश में कवि ने खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि उसे कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। उसके मन में कोई भावनात्मक अंधड़ उमड़ा व उसके खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। यह विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया। इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो गया। जब कवि का अहम समाप्त हो गया तो उससे सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ। शब्दों के अंकुर फूटने लगे। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया। इसी तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है, पेड़ पत्तों व फूलों से लदकर झुक जाता है। विशेषताएं जान लेते हैं। कवि ने कल्पना के माध्यम से काव्य के रचना कर्म को व्यक्त किया है। रूपक अलंकार है। कवि ने खेती व कविता की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है। खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब का सुंदर उदाहरण है। प्रतीकात्मकता का समावेश है। पल्लव पुष्प गल गया दोनों में प तथा ग वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है और क्यों? उत्तर। कवि ने कविता रचने के काम की तुलना खेत से की है। खेत में बीज खाद आदि के प्रयोग से विकसित होकर पौधा बन जाता है। इस तरह कवि भी भावनात्मक क्षण को कल्पना से विकसित करके रचना कर्म करता है। कविता की रचना प्रक्रिया समझाइए। कविता की रचना प्रक्रिया फसल उगाने की तरह होती है। सबसे पहले कवि के मन में भावनाओं का आवेग उमड़ता है। फिर वह भाव उसी विशेष पल में रूप ग्रहण कर लेते हैं। वह भाव कल्पना के सहारे विकसित होकर रचना बन जाता है तथा अनंत काल तक पाठकों को रस देता है। खेत अगर कागज है तो बीज क्षण का विचार फिर पल्लव पुष्प क्या है? आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। खेत अगर कागज है तो बीज क्षण का विचार फिर पल्लव पुष्प कविता हैं। यह भाव रूपी कविता पत्तों व पुष्पों से लदकर झुक जाती है। शब्द रूपी अंकुर फूटने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर। कवि कहता है कि जिस प्रकार खेत में बीज पड़ने पर कुछ दिनों बाद उसमें से अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार विचार रूपी बीज पड़ते ही शब्द रूपी अंकुर फूटने लगते हैं। यह कविता रचने का पहला चरण है। इसके बाद ही रचना अपने स्वरूप को ग्रहण करती है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। अगर कवि के लिए कागज खेत है तो बीज क्षण का विचार फिर पल्लव पुष्प कविता हैं। तो कैसे यहाँ पे अंकुर फूट रहे हैं, इसी तरह भावों के अंकुर फूटते हैं और कविता का निर्माण होता है। मूल विचार को क्षण का बीज क्यों कहा गया है? उसका रूप परिवर्तन किन रसायनों से होता है? मूल विचार को क्षण का बीज कहा गया है क्योंकि भावनात्मक आवेग के कारण अनेक विचार मन में चलते रहते हैं। उनमें से कुछ भाव समय के अनुकूल विचार बन जाता है तथा कल्पना के सहारे वह विकसित होता है। कल्पना व चिंतन के रसायनों से उसका रूप परिवर्तन होता है। आइए दूसरा भाग देख लेते हैं। झूमने लगे फल रस अलौकिक।
अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। शब्दार्थ देख लेते हैं। अलौकिक, दिव्य, अद्भुत। रस साहित्य का आनंद, फल का रस। रोपाई छोटे छोटे पौधों को खेत में लगाना। अमृत धाराएं रस की धाराएं, अनंतता सदा के लिए। अक्षय कभी नष्ट ना होने वाला, पात्र बर्तन, काव्यानंद का स्रोत। आइए प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत से उद्धृत है। इसके रचयिता गुजराती कवि उमाशंकर जोशी जी हैं। इस कविता में कवि ने खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या। कवि आगे कहते हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं जो अमृत के समान लगती हैं। यह रचना पल भर में रची थी, परंतु उससे फल अनंत काल तक मिलता रहता है। कवि इस रस को जितना लुटाता है उतना ही यह बढ़ता जाता है। कविता के रस का पात्र कभी समाप्त नहीं होता। कवि कहता है कि उसका कविता रूपी खेत छोटा सा है, उसमें रस कभी समाप्त नहीं होता। आइए काव्य की विशेषताएं जान लेते हैं। कवि कर्म का सुंदर वर्णन है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, खड़ी बोली है, कविता का आनंद शाश्वत है, छोटा मेरा खेत चौकोना में रूपक अलंकार है, रस शब्द का अर्थ है काव्य रस और फल का रस, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार हैं। 2 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती। इसकी अलौकिक धाराएं कब, कहाँ और क्यों फूटती हैं? अलौकिक अमृत तुल्य रस धाराएं फलों के पकने पर फलों से फूट पड़ती हैं। ऐसा तब होता है जब उनके पके हुए उन फलों को काटा जाता है। लुटते रहने से भी क्या काम नहीं होता और क्यों? साहित्य का आनंद अनंत काल तक लुटते रहने पर भी कम नहीं होता। कविता को, साहित्य को हम जितनी बार पढ़ते हैं उतना ही आनंद हमें प्राप्त होता रहता है, क्योंकि सभी पाठक अपने अपने ढंग से रस का आनंद उठाते हैं। रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है और क्यों? रस का अक्षय पात्र साहित्य को कहा गया है क्योंकि साहित्य का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। पाठक जब भी उसे पढ़ता है आनंद की अनुभूति अवश्य करता है। कवि इन पंक्तियों से खेत से किसकी तुलना कर रहा है? कवि इन पंक्तियों से खेत की तुलना कागज के उस चौकोर पन्ने से कर रहा है जिस पर उसने कविता लिखी है। इसका कारण यह है कि इसी कागज रूपी खेत पर कवि ने अपने भावों विचारों के बीज बोए थे जो फसल की भांति उगकर आनंद प्रदान करेंगे। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। छोटा मेरा खेत किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है उमाशंकर जोशी जी की। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया। कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है? कल्पना का रसायन। यहाँ कवि किस खेत की बात करता है? कागज रूपी खेत। कवि का खेत कैसा है? उत्तर चौकोना। कवि रस का अक्षय पात्र किसे कहते हैं? साहित्य को अक्षय पात्र कहते हैं। कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? कागज के पृष्ठ पर बोया था। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी कटाई की बात कही है? अनंतता की।
अंधड़ से क्या अभिप्राय है? अंधड़ से अभिप्राय है आंधी, आंधी का चलना। छोटा मेरा खेत की शैली है प्रतीकात्मक। पल्लव पुष्पों से निर्मित हुआ विशेष में अलंकार है रूपक। गल गया में अलंकार है अनुप्रास। कविता में से बिंब खोजकर लिखें। इस कविता में दृश्य चाक्षुष बिंब उकेरे गए हैं, जैसे छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित झूमने लगे फल, अमृत धाराएं फूटती। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो रूपक कहलाता है। इस कविता में से रूपक का चुनाव करिए। इस कविता में निम्नलिखित रूपकों का प्रयोग हुआ है। उपमेय उपमान देख लेते हैं। कागज का एक पन्ना क्या है? छोटा मेरा खेत चौकोना। भावनात्मक जोश अंधड़। विषय बीज। कल्पना रसायन। शब्द अंकुर। अलंकार सौंदर्य पल्लव पुष्प। रस फल। आनंदपूर्ण भाव अमृत धाराएं। रस का अनुभव करना कटाई। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? अथवा चौकोने खेत को कागज का पन्ना क्यों कहा गया है? उत्तर, कवि अपने कवि कर्म को किसान के कर्म जैसा बताता है। वह कविता की समानता खेती से करता है। वह कागज के पन्ने को छोटा सा चौकोना खेत बताता है। जिस प्रकार खेत में बीज, जल, रसायन यानी कि खाद डालते हैं और खेत से अंकुर, फल, फूल आदि उगते हैं, उसी प्रकार कागज के पन्ने पर कवि के भाव, शब्द, अलंकार, रस आदि के रूप में व्यक्त होते हैं और सुंदर कविता का निर्माण होता है। चित्र में आप देख सकते हैं, खेत में बीज, जल, रसायन डालते हैं और खेत से अंकुर, फल, फूल आदि उगते हैं। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या हैं? अंधड़ का तात्पर्य है भावना का आवेग या कोई अज्ञात प्रेरणा जिसके कारण कवि के मन में भाव जाग उठते हैं और वह एक कविता को रच डालता है। बीज का तात्पर्य है किसी निश्चित विषय वस्तु का मन में जाग उठना। जब कवि के दिल को कोई भाव या विषय कुरेदने लगता है और बिंब रूप में तैयार होकर अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल होता है तो उसे भी रोपना कह सकते हैं। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? कवि ने रचना अर्थात कविता को रस का अक्षय पात्र कहा है। कवि का तात्पर्य है कि कविता में निहित सौंदर्य, रस और भावना ना तो कभी कम होते हैं ना ही नष्ट होते हैं। कविता अनंत काल तक अपने रस को बनाए रखती है। शताब्दियों बाद भी पाठक उसके रस में मग्न होते रहते हैं। छोटा मेरा खेत किसे कहा गया है? छोटा मेरा खेत प्रतीकात्मक कविता है। इसमें कवि ने रचनाशीलता की तुलना कवि कर्म से की है। सृजनशीलता को छोटे खेत की संज्ञा दी है जिसमें वह अपने भावों के बीज उगाता है और उसके फल फूलों को अनंत काल तक काटता है। छोटा मेरा खेत कविता का मूल भाव लिखिए। उत्तर, छोटा मेरा खेत कविता का मूल भाव है कि कविता का जन्म किसी अज्ञात प्रेरणा से किसी खास समय में होता है, जब कवि अहंकार मुक्त होकर कविता के मूल भाव को अपने मन में स्थान देता है और उसमें से शब्द, भाव, अलंकार आदि खुद ही फूटने लगते हैं। कविता रूपी फसल की विशेषता यह है कि इसका रस अनंत काल तक लिया जा सकता है। इसका रस ना तो कम होता है ना ही नष्ट होता है, यह शताब्दियों तक रहता है।
चिरंजीवी होता है। छोटा मेरा खेत कविता में अंधड़ का क्या महत्व है? अंधड़ अनजाने में उपजे भावनात्मक आवेग के लिए प्रयुक्त हुआ है। कविता लिखने की प्रेरणा अनजाने में ही जागती है और कवि के मन को झकझोर कर रख देती है। उसी पल नई कविता का बीज मन में अंकुरित हो जाता है। कल्पना के रसायन को पी का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कल्पना के रसायन को पी के माध्यम से कहना चाहता है कि जिस प्रकार पानी, खाद आदि रसायनों को पीकर खेत में पड़ा हुआ बीज अंकुर बनता है और धीरे धीरे फल फूल देता है, उसी प्रकार कवि के मन में पैदा हुआ भाव कल्पना की प्रक्रिया से गुजरकर शब्दों और अलंकारों से प्रकट होता है और एक सुंदर रचना बन जाती है जिसमें कल्पना शक्ति का बहुत महत्व होता है। यहाँ आप देख सकते हैं बीज अंकुर बनता है और धीरे धीरे फल फूल देने लगता है। बीज गल गया निश्शेष के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि कविता का मूल भाव जब तक कवि के मन में पूरी तरह से रच बस नहीं जाता, वह कभी निजता से मुक्त नहीं हो पाता। कवि के अहम का गलना, उसके निजी भावों के दंश का नष्ट होना कविता की रचना के लिए अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है। रस अलौकिक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कवि कहना चाहता है कि कविता का आनंद दिव्य होता है। उसकी तुलना किसी लौकिक आनंद से नहीं की जा सकती। वह आनंद इंद्रियों का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। उसे पढ़कर आत्मा तृप्त हो जाती है। छोटा मेरा खेत कविता के रूप को स्पष्ट कीजिए। कवि अपनी कविता को खेत के उपमान से प्रकट करता है। उसके अनुसार कवि खेत रूपी पन्ने पर भाव रूपी बीज, विचार रूपी जल और अलंकार रूपी रसायन डालता है, तभी उससे कविता रूपी फसल पैदा होती है। प्रस्तुत कविता में बिंब खोज कर लिखें। छोटा मेरा खेत चुकौना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निर्मित झूमने लगे फल, आस्वाद बिंब हैं। कल्पना के रसायनों को पी बीज गया निश्शेष, अमृत धाराएं फूटती। इनसे हम इसका आस्वादन कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों की तुलना दे दी गई है। चौकोना खेत है जो कागज़ का पन्ना है, बीज जो हैं भाव हैं, पानी विचार है, खाद रसायन शब्द हैं, अंकुर अलंकार हैं, फल फूल कविता है, कटाई फसल की जो करते हैं वो यानी कि पाठक उसको अनंत काल तक उसको ग्रहण करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।